नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में चल रहे नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने भी नामांकन किया। एक सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद प्रमिला राजपूत ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने जो हम पर भरोसा जताया है, उन्होंने कहा कि मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। रामपथ की जद में आने वाले जो व्यापारियों की तकलीफें हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनके हक, उनकी हर तकलीफ का निवारण कर सकूं, इसका पूरा प्रयास करूंगी। अयोध्या के हर व्यापारियों के साथ में खड़ी हूं। व्यापारियों की उम्मीदें कांग्रेस से लगी हुई है, उस पर कांग्रेस खरा उतरने का प्रयास करेगी। विकास के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की प्राथमिकताएं हैं। अयोध्या में कांग्रेस का परचम लहराए, यही तमन्ना है। जिन जिन लोगों ने मुझ पर निष्ठा रखी है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनकी आशाओं पर खरी उतरूं और विकास के लिए जो बन पड़ेगा वो करूंगी। हम विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नामांकन के समय जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव, महानगर अध्यक्ष वेद कमल सिंह मौजूद रहे। किस पार्टी से नामांकन किया है, कितने सेट? एक सेट में मैंने नामांकन दिया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से दिया है और प्राथमिकताएं हैं मेरी। मैंने जो नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस पर खरी उतरूं और जो व्यापारियों की तकलीफें हैं उसको ध्यान में देते हुए उनकी हर तकलीफ का निवारण हो और मैं हर व्यापारी के साथ हूँ और अपनी इन सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। क्या विकास के मुद्दे को लेकर मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी और अयोध्या पर और कांग्रेस का परचम लगाना चाहती हूँ मैं। और जिन लोगों ने मुझ में निष्ठा रखी है, मुझ में विश्वास जताया है, मुझे चुना है, मैं उनकी आशाओं पर खरी उतरूं और विकास के लिए जो भी बन पड़ेगा अच्छे से अच्छे व्यापारियों के लिए और विकास के लिए हम लोग कार्य करेंगे। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में चल रहे नामांकन के अंतिम दिन में भाजपा के मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या अब पूरी दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। धीरे धीरे पूरी दुनिया को भगवान राम का संदेश देने के लिए अयोध्या समर्थ और सक्षम हो रहा है। मेरा यह प्रयास होगा कि सांस्कृतिक केंद्र कैसे विकसित हो, न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरे देश दुनिया की संस्कृति राममय हो। इसके लिए अयोध्या को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापारियों की नाराजगी पर बोले महंत गिरीशपति त्रिपाठी, कहा कोई व्यापारी नाराज नहीं है। परिवार में जब कुछ व्यवस्थाएं सुधरती हैं, कुछ बदलती है, जाहिर सी बात है कुछ लोगों को असुविधा होती है, लेकिन यह सब परिवार के लोग हैं। बहुत लोगों की नाराजगी है, बहुत लोगों को जो असंतोष है वह परिवार में व्यक्त नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अयोध्या एक परिवार है और हम सब भगवान राम की नगरी के निवासी हैं। हम लोग मिल बैठकर समस्या का समाधान कर लेंगे। अयोध्या का भौतिक विकास पीएम मोदी और सीएम योगी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं वह अद्भुत है। इतना इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा कभी अयोध्या में नहीं लगाया गया। अयोध्या का भौतिक विकास हो, इसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति हो, पूरी दुनिया को आध्यात्मिक के रास्ते पर ले जाने के लिए सक्षम और समर्थ बने अयोध्या नगरी, यही प्रयास होगा। हम लोग 4 सेटों में नामांकन कर रहे हैं। 4 सेट में नामांकन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर। हमने कहा मैं यहीं हूँ, आप लेके आइए, मैं कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग, शुभकामनाएं। देखिए, अयोध्या जो विकास की और भौतिक चुनौतियां हैं वो तो अपनी जगह है। अयोध्या की सबसे बड़ी सांस्कृतिक चुनौती है और अयोध्या अब पूरी दुनिया की संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर यहाँ पर बन रहा है और धीरे धीरे पूरी दुनिया को भगवान के जीवन का संदेश देने के में अयोध्या सक्षम और समर्थ होगी। मेरा ये प्रयास होगा कि वह सांस्कृतिक केंद्र कैसे विकसित हो और न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया की संस्कृति राममय हो सके। इसके लिए अयोध्या को एक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर हमें विकसित करने का प्रयास। आपको सबसे बड़ी चुनौती है इस समय व्यापारियों को लेकर, चौड़ीकरण का काम चल रहा है। अयोध्या के व्यापारी कुछ नाराज? देखिए, कोई नाराज नहीं है। परिवार में जब व्यवस्थाएं कुछ सुधरती हैं, कुछ बदलती हैं, तो जाहिर सी बात होती है कि कुछ लोगों को असुविधा होती है जी। लेकिन परिवार के लोग हैं, बहुत से लोगों की नाराजगियाँ, बहुत से लोगों के जो रोष हैं, बहुत से लोगों का जो असंतोष है वो परिवार में नहीं व्यक्त करेंगे तो कहाँ व्यक्त करेंगे। अयोध्या एक परिवार है और हम सब लोग भगवान की नगरी के निवासी हैं। वह एक परिवार है, उसमें कहीं कोई बात है तो उसे मिल बैठ के हम लोग ठीक कर लेंगे। मुद्दा क्या होगा आपका? मुख्य मुद्दा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अयोध्या का भौतिक विकास, उसके लिए आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। इतना इन्वेस्टमेंट, इतना एक साथ इतना धन अयोध्या में कभी नहीं लगा। अयोध्या का भौतिक विकास हो और साथ साथ अयोध्या की आध्यात्मिक प्रगति हो और पूरी दुनिया को आध्यात्म के रास्ते पर ले जाने में सक्षम और समर्थ बने अयोध्या।
धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में दिल्ली स्टडी ग्रुप अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर विजय जोली के नेतृत्व में दुनिया के 7 महाद्वीपों के 155 देशों के पवित्र जल से राम मंदिर परिसर का जलाभिषेक किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में 40 से अधिक देशों के प्रवासी भारतीयों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। इस दौरान सभी ने जय श्री राम के उद्घोष के बीच अनेक देशों से आए प्रवासी भारतीयों ने राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर अपने हाथों से भगवान राम के नवनिर्मित मंदिर स्थल पर जलाभिषेक किया और इस कार्यक्रम में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम मौजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने बताया कि भगवान राम समाज के हर वर्ग में पूजे जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, धर्म हो, सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में भगवान राम की पूजा की जा रही है। भगवान राम ने समाज को जोड़ने का काम किया और आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए जिस प्रकार से भगवान राम ने पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया था, उसी प्रकार आज उनके नवनिर्मित मंदिर का विशेष विश्व भर से किए गए पवित्र जल से किया गया है। दरअसल 155 देशों से आए इस पवित्र जल को राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाने से पूर्व मनीराम दास छावनी में विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चन किया गया। इसके बाद सभी लोग जल से भरा कलश लेकर श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां पर इस जल को ट्रस्ट के पदाधिकारियों को समर्पित किया गया। तो कैसी अनुभूति हो रही है आप यहाँ जो आए हैं आपके साथ, और क्या कहेंगे? श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लॉर्ड राम, भगवान राम की अनुभूति हो रही है, खुशी हो रही है और इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि 31 महीने की अथक मेहनत के बाद हम प्रभु श्री राम का अभिषेक दुनिया के जल से आज करने जा रहे हैं। कैसी अनुभूति हो रही है? जय श्री राम। सर, इतिहास में आपका राम जनकन में थे हैं, कोई जनकन नहीं है जो राम के बिना हो। इसलिए राम एक आदर्श पुरुषोत्तम है, राम एक आदर्श राजा हैं, राम एक आदर्श गवर्नेंस है। राम का नाम और राममय होना यानी विश्व को दंगों से, मजहबी कट्टरता से, हिंसा से और छुआछूत से, प्रदूषण से, शोषण से मुक्त करने का रास्ता है। इसलिए राम सबके पोषक हैं, राम सबके पालनहार हैं। जिस तरह से मोदी ने योगी ने जो कार्य किया है राम मंदिर के लिए और आगे भी कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह कार्य चलता है और पूरे देश के लोग यहाँ पर एकत्रित आ जाएं, जल करने के लिए तैयार हैं। केवल देश के नहीं है, दुनिया के लोग एकत्रित। तो इस पर क्या कहेंगे सर? एक अपनी तरफ से क्या बोलेंगे? ऐसा है कि मैं यही कहूँगा कि भारत की संस्कृति में और भारत की माटी में यह शक्ति और क्षमताएं हैं जो विश्व शांति, विश्व सद्भाव ला सकती हैं। आज का ये कार्यक्रम इसी बात का संकेत है और इसी गुड गवर्नेंस की ओर देश तेजी से बढ़ रहा है और विश्व को भी रास्ता और रोशनी दे रहा है। सर, 155 देशों से जल लाने का जो विचार है कैसे आया और कैसे सही हो? ऐसा है कि जब यहाँ पर और सर बहुत कठिन काम था, 155 देशों से बहुत दुर्लभ काम था, बहुत दुर्गम काम था और विजय जोली और उनकी टीम ने, भूपेंद्र कंसल आदि ने मिलकर वह दुर्लभ और दुर्गम काम संपन्न किया। परंतु जो विशेषता आई कि सारे दुनिया के देशों के अंदर राम के लिए जो श्रद्धा थी वो अद्वितीय टपक रही थी, झलक रही थी। इसका अर्थ है राम सबके थे, सबके हैं और सब में